जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। अग्निवीर की बल्ले बल्ले आज घोषणा धकाधक सब पेपर में। अग्निवीर के लिए बरसात ही बरसात हुई। आखिर क्या बरसात हुई है आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। और डीए, हाँ जी, डीए के ऊपर लगा दी है मोहर, और वो भी डीए जिस पेंशन और जिस लेबर ब्यूरो के बड़े अधिकारी ने कहा है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा डीए बढ़ेगा या डीआर बढ़ेगा तो कैसे कम होगा, तो कैसे, जरा इसको बात करूंगा। और सेना के ऊपर फिर आप दोस्तों, कल 2 जवान शहीद हो गए और एक ऐसी अनहोनी हुई जिसको सुनकर हृदय व्यथित है। तो दोस्तों खबरें करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ आपको वीडियोस दिखा रहा हूं। आप सोचेंगे ये वीडियो कौन है। लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके, हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा। सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। सीआईएसएफ के डीजी का, सीआरपीएफ के डीजी का, बीएसएफ के डीजी का, एसएसबी के डीजी का, आरपीएफ के डीजी का, यानी डायरेक्टर जनरल, यानी सबसे बड़े अधिकारी सीआईएसएफ के हैं नीना सिंह है, लेडीज क्या कह रही हैं। सीआरपीएफ के हैं डीजी अनीस दयाल सिंह हैं, बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल, एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह और आरपीएफ के डीजी मनोज यादव। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये बोले अग्निवीरों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आज पूरा खबर आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, सीएनबीसी, जी, एबीपी, डीएनए, आज तक सभी ने क्या लिखा है, अग्निवीर टू गेट 10% रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। हाँ जी दोस्तों, सरकार ने खेला खेल दिया है, सरकार ने अपना गेम खेल दिया है। विपक्ष के मुंह पर कहा कि भैया लो, अब मैंने ऑफिशियली बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, और इतनी जल्दी डिक्लेयर किया कि उनके डीजी से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिलाया और वो एनआई पर अपलोड कर दिया। ये होती है राजनीति, इसके अंदर राजनीति पूरी दिख रही है। अब देखिए एक एक के मैं आप चेहरे देखिए, इतने कहां से आपको देखने को मिलेंगे। सभी डीजी हैं, जितना मैंने जिक्र किया है सबकी आप वीडियो देख सकते हो, सबकी तस्वीर देख सकते हो। आखिर पूरी खबर क्या है इसके बारे में बताएंगे कि पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हो गया। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ सब ने 10% आरक्षण की घोषणा की है और एज में होगा बदलाव, यानी आपको नौकरी पक्की है भाई। जब जाते हो अग्निवीरों, ध्यान से सुन लो, आपके ऊपर कुछ भी भगवान न करे बैड हैपनिंग होती तो घर जा जाके करोड़ों मिल रहे हैं, और आपके अंदर आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, आप बिल्कुल मेहमान हो। जब आप बाहर आओगे तो फूलमाला से आपका स्वागत किया जाएगा, बैंड भी सरकार बजाएगी, और सरकार जाकर के आपको पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी देगी, जैसे कि घोषणा हो गई है। इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर भी देंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। उन्होंने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन ये घोषणा आपकी, लेकिन आपको अब करना क्या है, कितना % रिजर्वेशन है और कितना रिलैक्सेशन है इसका। और आपको फिजिकल फिटनेस में भी छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ भर्तियों में 10% का आरक्षण, इसके अलावा उन्हें शारीरिक मापदंड में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। यह कल का फैसला है दोस्तों। पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ 10% आरक्षण, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस में छूट, एज में छूट, ये सारा केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। और इनके महानिदेशकों ने अपनी अपनी घोषणा की है कि हम स्वागत करते, हम बहुत खुश हैं। और उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना शुरुआत में, अब जो इसकी अग्निपथ योजना की जो कहानी है मैं उसके ऊपर अब नहीं जाना चाहता क्या है, लेकिन ये घोषणा पक्की हो गई है, ठप्पेदार हो गई दोस्तों। अब मैं बात करूंगा महंगाई भत्ते की, और महंगाई भत्ते के लिए बताऊंगी किसने बोला, हरिशंकर तिवारी जी हैं, जो कि वेतन एवं पेंशन निर्धारण के जानकार और एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी, जो कि इसी में काम कर रहे थे, रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी पक्की, केंद्र तथा राज्य सरकार कर्मचारी पेंशनर्स को जुलाई के वेतन से मिलेगा लाभ, अभी 50% मिल रहा है। तो ये उन्होंने क्यों इसके ऊपर कहा है, लोग कह रहे हैं क्या और गुंजाइश है, उन्होंने बोला गुंजाइश बढ़ने की है तो गुंजाइश घटने की भी है, ध्यान रहे। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी, उन्होंने कहा महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी संभावित है।
इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा। इस बढ़ोतरी का लाभ जुलाई महीने के वेतन से मिलेगा, घोषणा चाहे कभी भी हो। वेतन तथा पेंशन निर्धारण के जानकार एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जुलाई 2023 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक 402.336 था, अगस्त में 400.896, सितंबर में 396, अक्टूबर में 398, नवंबर में, और उन्होंने सब पूरा एक साल का सूचकांक निकालने के बाद 12 महीनों के सूचकांक का औसत निकल रहा है 400.536 अंक होना। इस आधार पर निर्धारित फॉर्मूले के तहत जुलाई महीने में डीए 53.22% होगा। 53 राउंड ऑफ करेंगे तो 53 रह जाएगा, अभी 50% है। हरिशंकर तिवारी का कहना है जून महीने के सूचकांक में 7 या इससे अधिक अंक की कमी होती है, यानी अभी जून के आंकड़े जारी है तो उन्होंने 7 अंक का डिफरेंस रखा है, यानी अभी 139 है तो 4, 5, 6, 7 वो उससे यदि बढ़ता है 7 अंक से तो 4% हो जाएगा, और 7% की कमी आती तो 2% हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आप मान के चलिए ये आपके लिए पक्की खबर है कि 3% पक्का है, और ये हरिशंकर तिवारी इसी डिपार्टमेंट के बड़े योद्धा हैं, उन्होंने इस बात को कही। अब मैं बात करता हूं एक दुखद खबर। हाँ जी, 2 जवान फिर शहीद। हाँ जी दोस्तों, कल की बात है 10 बजे मिलिट्री इक्विपमेंट को रिपेयर कर रहे थे हमारे भाई CFN एस राव और हवलदार सैनवाज थे। तो वहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट कुछ भी होगा, उसका ब्लास्ट हुआ रिपेयर करते समय, तो दोस्तों वो घायल हो गए। घायल हो जाके इन्हें चॉपर पर लेह में हॉस्पिटल ले जा गया और वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। हम अपने चैनल की तरफ से ऐसे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। सेना के अंदर लगातार आप देख रहे हो एक महीना या 40 दिन से लगातार इतनी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं। आप समझ सकते हो कि एक खबर छूटती नहीं तो दूसरी हमारे सैनिकों के साथ आखिर क्या हो रहा है, और आप देख सकते हो आज की खबरों में इतना ही बने रही हमारे साथ। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो BSF के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे SSB के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम PET बोलते हैं। जहाँ तक अग्निवीर को CRPF में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा CRPF का जो हमारा RR है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10%
पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है,